आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमल्यू 10 टैबलेट के बारे में। प्राइमल्यू 10 टैबलेट डॉक्टर आपको कब कब दे सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। प्राइमल्यू 10 टैबलेट एक जनरल मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली मेडिसिन है जो कि हर एक केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल रहती है। इसको डॉक्टर आपको कब कब देते हैं, जैसे कि आपके पीरियड नहीं आ रहे, यानी कि पीरियड मिस हो गए, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है, तब इस दवाई को दी जाती है। जब किसी महिला को पीरियड डिले करना है, यानी कि दिन बढ़ाना है, महिला को कहीं घूमने जाना है या कोई फंक्शन आ गया है, कोई पूजन आ गई है, या अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, सावन के बाद में कई सारे उपवास आएंगे, तो महिलाएं अक्सर पीरियड डिले करने के लिए इस दवाई को ले सकती हैं। पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, यानी कि पीरियड आने से पहले भी दर्द होता है, पीरियड के दरमियान भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि डिस्मेनोरिया रहता है, उन महिलाओं को भी इस दवाई को दी जाती है। इसके बाद में जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल इनरेगुलर हो गई है, मतलब पीरियड कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं, या पीरियड हर 15-15 दिन में आ रहे, मतलब जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई को दी जाती है, जिससे कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड आ तो जाते हैं पर बंद नहीं होते हैं, यानी कि स्पॉटिंग होती रहती है, पीरियड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, 8-10 दिन तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई को प्रेफर कर सकते हैं। जिन महिला को एंडोमेट्रियोसिस है और पीआईडी है, तो कई बार इन केसेस में भी इन दवाइयों को दी जाती है। कई महिलाओं को ओसीपी सूट नहीं होती है, तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी इस दवाई को दी जाती है। तो ये इतनी सारी डिजीज़ रहती है, पीरियड से इनरेगुलर या पीरियड से रिलेटेड जो बीमारियां रहती है, उनमें इस दवाई को दी जाती है। अब महिलाओं का सवाल ये आता है कि मैडम ये दवाई तो पीरियड को डिले करती है, तो आपने हमें पीरियड लाने के लिए इस दवाई को क्यों दी? तो इस दवाई को हम 50 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक दवाई को हम कई तरह से उपयोग में कर सकते हैं, हर जगह डोज अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगी कि अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है और आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक स्ट्रिप प्राइमल्यू 10 टैबलेट की 10 टैबलेट्स आपको देंगे, जो कि एक स्ट्रिप में 10 गोली आती है। अगर आपको पीरियड लाना है तो डॉक्टर आपको ये बोलेंगे कि सुबह शाम 5 दिन तक खाओ, दवाई खत्म होने के बाद 1 हफ्ता इंतजार करिए, पीरियड आ जाएंगे, तो पीरियड आ जाते हैं। अगर किसी महिला को पीरियड को डिले करना है तो पीरियड के 5 दिन पहले से 1 टैबलेट पर डे लेना है। जितने दिन तक आपको पीरियड डिले करना है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो आपको जितना दिन डिले करना है उतने दिन तक कंटिन्यू 1 टैबलेट सेम टाइम पे लेना रहती है 24 आवर में। अब अगर किसी को जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में पीरियड के 5वें दिन से 21 डेज यानी कि 21 दिन तक कंटिन्यू 1 टैबलेट खाने के लिए दी जाती है। तो ये पीरियड को सुधारने के लिए, पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए दी जाती है। जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान स्पॉटिंग हो रही है, यानी कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि पीरियड कभी बंद हो जाता है कभी चालू हो जाता है, तो इस केस में भी पीरियड के 5वें दिन से 21 दिन तक दवाई दी जाती है। जिन महिलाओं को गर्भ निरोधक के तौर पर इस्तेमाल करना है, उनको भी पीरियड के 5वें दिन से 21 दिन तक कंटिन्यू दी जाती है। 21 दिन में जब आपकी दवाई ख़त्म होती है, तो दवाई ख़त्म होने के बाद हम लोग 1 वीक वेट करने के लिए बोलते हैं कि दवाई ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते तक पीरियड आने का इंतज़ार करिए, आपके पीरियड आ जाएंगे। अगर आपको दोबारा से शुरू करना है तो डॉक्टर से फिर पीरियड के 5th डे मिलना है और 5वें दिन से नया स्ट्रिप आपका शुरू करवा देंगे। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोजेस सेट किए जाते हैं। अगर कोई महिला को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे केसेस में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हार्मोन्स की टैबलेट है, हार्मोन गड़बड़ होंगे तो हमारी जो यूट्रस में जो ब्लड फ्लो रहता है वो बंद नहीं होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हमेशा टूटती रहती है। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि किसी महिला की बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उसके पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं, टाइम पे आ जाते हैं तो ब्लीडिंग हेवी होती है या फिर ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है, मतलब यूट्रस का एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है, जिससे कि सही साइकिल रेगुलर नहीं रहती है। तो अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उन केसेस में इनके डोज बढ़ा करके धीरे धीरे घटाए जाते हैं, जिससे कि महिला की ब्लीडिंग पे कंट्रोल पाया जा सके।
तो शुरू के 7 दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दी जाती है, फिर 7 दिन सुबह शाम यानी कि बीडी दी जाती है, और फिर 7 दिन यानी कि आने वाले 7 दिन ओडी दी जाती है, यानी कि सिर्फ दिन में एक बार दी जाती है। और जैसे फिर आपकी मेडिसिन ख़त्म होती है यानी कि 21 दिन तक कंटिन्यू दवाई दी जाती है आपको, तो आपको 21 दिन तक यानी कि शुरू के 7 दिन सुबह दोपहर शाम, फिर 7 से 14 दिन, फिर सुबह शाम, फिर 14 से 21 दिन एक टाइम। तो जैसे ही हम दवाई बंद करते 1 हफ्ते बाद फिर से आपके पीरियड आ जाते। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। पीरियड लाने के लिए सुबह शाम दी जाती है, पीरियड को डिले करने के लिए 1 रोज दी जाती है, और अगर आपके पीरियड इनरेगुलर है तो पीरियड के 5 दिन से 21 दिन तक इसको कंटिन्यू दी जाती है। जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, किसी को पीरियड्स बहुत ज़्यादा हेवी आते हैं, पीरियड के दौरान पेट में दर्द होता है, पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, तो उस दरमियान भी पीरियड के 5वें दिन से 21वें दिन तक इसको चलाई जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका कंसीव का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने लेट्रोजोल वगैरह सारी टैबलेट्स दी है, जो पीरियड की डेट थी उस डेट पे आपका पीरियड नहीं आया, बट आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको पीरियड लाने के लिए प्राइमल्यूटेन टैबलेट दे सकते हैं, सुबह शाम 5 दिन तक देंगे, और टैबलेट ख़त्म होने के बाद डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आप 7 दिन तक इंतज़ार करिए। अगर 7 दिन में भी आपके पीरियड नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करते तो पॉजिटिव आ सकता है। उसका एक ही रीज़न रहता है कि आपके केस में हो सकता है डिले कंसेप्शन हुआ, जिसके कारण आपका प्रेगनेंसी टेस्ट लेट पॉजिटिव आया। तो ऐसे केस में भी आप उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो, हमारे बेबी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं। तो ये प्राइमल्यूट-N टैबलेट को इतनी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के डाउट्स रहते हैं, मैडम ये तो पीरियड लाने की दवाई, ये तो डिले करने की दवाई, ये तो हार्मोन को बैलेंस करने की दवाई है। और कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि मैडम आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, ये तो पीरियड को डिले करने की दवाई है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद में मुझे कमेंट्स करिए कि मुझे नॉलेज नहीं है। आप लोग खुद तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, उसके बाद में दूसरे को कमेंट्स कीजिए। हम लोग तो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं रहेगा तो किसको रहेगा कि कौन सी दवाई कैसे काम में आएगी। तो आप लोग किसी को भी इस तरह के गलत कमेंट्स मत करिए। मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाती हूँ, अगर आप लोग अच्छे से उसको देखेंगे, पूरा कंप्लीटली वॉच करेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और मेरा वीडियो देखने के बाद में हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट्स रहे ही ना, क्योंकि मैं वीडियो पूरा डीपली बनाती हूँ। और वीडियो डीपली बनाने का यही रीज़न रहता है कि जो अभी पेशेंट या जो भी महिला या पुरुष मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक ही बार में मेरा वीडियो देख करके समझ जाते हैं, उनको दोबारा तिबारा किसी और का वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे। अब हम बात करते हैं कि इस दवाई को हम इन सभी कंडीशंस में देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर आपको कोई नई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आपको ये दवाई दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैंने जितनी डिजीज़ बताई है सिर्फ उसी में दी जाती है, और भी बहुत सारी डिजीज़ रहती है। जब पेशेंट के कंडीशन या हिस्ट्री देखते हैं तब हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, तो जनरली इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखते, बट जिन महिलाओं को सूट नहीं होती है, जैसे हम शुरू करते हैं तो 2-3 दिन तक नोज़िया वोमिटिंग जैसा फील होना, ब्रेस्ट में पेन होना, निप्पल में पेन होना, बॉडी में थोड़ा हेवीनेस फील होना, चिड़चिड़ा मन होना, थोड़ा इरिटेशन होना, नींद कम आना और वेट गेन होना। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो ये आप जैसे मेडिसिन शुरू करेंगे तो 4-5 दिन में आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। पर अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं या आपको इस दवाई से एलर्जी है, खुजली चल रही, तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और उसके बाद में जो डॉक्टर बोले वैसा आपको करना चाहिए। तो ये प्राइमल्यूट-N टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। धन्यवाद।